नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक निजी अस्पताल के वार्ड बॉय को पुलिस ने आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ी मरीज के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में ही पिछले एक महीने में महिलाओं पर दुष्कर्म की यह तीसरी घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिसमें से एक मामला 2 मार्च को अलवर में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई महिला के साथ थाने में ही पदस्थ एएसआई ने रेप किया। इसकी एफआईआर 8 मार्च को दर्ज की गई थी और 15 मार्च को कोटा की एक नाबालिग को बहला फुसलाकर झालवाड़ में ले जाया गया और वहां पर 20 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और अब यह मामला भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से निजी अस्पताल के आईसीयू की घटना है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। आपको बता दें, इस मामले में रेप पीड़िता वेंटिलेटर पे थी, मुंह पर ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी, हाथ बंधे थे। शाम को उसकी सर्जरी हुई थी जिससे पूरे शरीर में तकलीफ थी। इस हालत में जितना वो विरोध कर सकती थी उसने किया, लेकिन उस दरिंदे ने को जरा सा भी तरस नहीं आया और वो उसके शरीर को बार बार टटोलता रहा और अपनी हवस को पूरी करता रहा। मामला जयपुर के शैलबी अस्पताल का है। यहाँ सोमवार रात आईसीयू में एक वार्ड बॉय ने महिला मरीज के साथ हरकत की। अब महिला के पति ये शिकायत के आरोप में उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला आईसीयू में अकेली थी। वो इस घटना के बाद पूरी रात रोती रही। सुबह नर्स से शिकायत करने की कोशिश की तो नजदीक खड़े आरोपी ने उसे इशारे से धमकी देकर चुप करा दिया। कुछ देर बाद जब उसका पति वहां पहुंचा तो महिला ने इशारे से घटना के बारे में बताने की कोशिश की। पति ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसे एक कॉपी और पेन थमा दी। उसने पूरी कहानी लिखकर बता दी। इसके बाद पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी का नाम खुशीराम गुर्जर बताया जा रहा है। वह करौली के नादौता का रहने वाला है और वहां कनौता इलाके में विजयपुर स्थित कृष्ण धाम में रहता था। आपको बता दें कि आरोपी ने महिला के साथ अश्लील हरकत ही की है, लेकिन उस पर रेप का ही केस दर्ज किया गया है। दरअसल दिल्ली के निर्भया केस के बाद कानून में बदलाव लिया गया है जिसमें अब गलत तरीके से छेड़छाड़ और अन्य तरीके से यौन शोषण को भी रेप की धाराओं में ही शामिल किया गया है। महिला के पति ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि रात करीब 8 बजे उसकी पत्नी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसके बाद हॉस्पिटल की ओर से बताया गया कि आप मरीज के साथ वहां नहीं रुक सकते, इमरजेंसी में कोई जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। इसके बाद वो घर चला गया। इस मामले में डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वारदात बेहद गंभीर है। पीड़िता के पति ने शाम करीब 4:30 बजे चित्रकूट थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ड्यूटी चार्ट और सीसीटीवी कैमरा के आधार पर आरोपी की पहचान करके तलाशी शुरू की। आरोपी आगरा रोड पर रहता था। पुलिस टीमों ने लोकेशन के आधार पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद थाने में ले जाकर उसे पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस गंभीर मामले को देखते हुए कई और सवाल खड़े होते हैं। पहला यह कि अस्पताल का प्रशासन ऐसे लोगों को नौकरी पर कैसे रख सकता है, और दूसरा सवाल है राज्य की सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार एक के बाद एक महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर लापरवाही बरत रही है, वो काफी निंदनीय है। इस विषय में हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी राजस्थान में पिछले 1 से 2 महीने में हुए बलात्कारों के रेप कैलेंडर भी जारी किया था, जिसमें राजस्थान की उन तमाम वारदातों के बारे में जिक्र किया गया था जो हाल ही में राजस्थान में घटी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जो प्रियंका और राहुल हाथरस मामले में राजनीति करते हैं, वहां की योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, रेप पीड़िता के साथ हुई नाइंसाफी के लिए आवाज उठा रहे थे, वहीं अब जब उनके खुद के राज्य में इस तरह की शर्मनाक वारदात घट रही है तो उस पर वो खामोश क्यों है? क्या वो राजस्थान की इन पीड़िताओं से जाकर मिलेंगे, इनके परिजनों से जाकर मिलेंगे? क्या वो इन्हें इंसाफ दिलाएंगे? क्या वो सरकार की नाकामयाबी पर सवाल उठाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देश को बहुत जरूरी है। इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।